फैक्ट नंबर 10। ड्रीम्स तो हम सभी देखते हैं, लेकिन क्या कभी सपने में आपको ऐसा लगा है कि आपकी चेस्ट पर कोई बैठा है या फिर कोई बहुत हैवी चीज़ आपकी बॉडी के ऊपर गिर गई है, लेकिन आप उसको उठा नहीं पा रहे हैं, आप रिएक्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार हर इंसान को सोते हुए कभी ना कभी ऐसी कंडीशन को फेस करना पड़ता है। इसे स्लीप पैरालिसिस भी कहते हैं। इस कंडीशन में हम हाफ कॉन्शियस होते हैं, मतलब हमें सब पता होता है कि क्या हो रहा है, बट हम ना ही मूव कर पाते हैं और ना ही रिएक्ट कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 9। हम में से लगभग सभी को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। डर को फोबिया भी कहते हैं। जैसे पानी से डर को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, इंसेक्ट से डर को एंटोमोफोबिया कहते हैं। ऐसे ही एक फोबिया होता है लंबे वर्ड्स का, मतलब किसी इंसान को अगर लंबे वर्ड से डर लगता है तो उसे फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स कहा जाता है। फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स को टेक्निकली हिप्पोपोटामोन्स्ट्रोसस क्यूपेडालियोफोबिया कहा जाता है। फैक्ट नंबर 8। न्यूजीलैंड का एक आदमी ड्रंकन पोकर बैट हार गया और बैट के अकॉर्डिंग हारने पे उसको अपना नाम चेंज करना था। पहले उसका नाम था फ्रोस्टोनोवा, लेकिन अब उसको जो नया नाम दिया गया वो 99 कैरेक्टर्स का था। ये नाम था फुल मेटल हैवोक, more sexy and intelligent than Spock and all the superheroes combined with Frostonova। ये नाम चेंज करने के बाद उसको बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन फाइनली 5 साल के बाद ये नाम गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर दिया। उसके नाम के 99 कैरेक्टर्स अब उसके पासपोर्ट पर भी हैं। फैक्ट नंबर 7। हम रोज़ अपने दांतों पर ब्रश करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो टूथपेस्ट हम ब्रश पर रखते हैं और जो उसकी ब्लोब जैसी शेप बनती है उसे क्या कहते हैं? वेल, इसे कहते हैं नर्डल। है ना इंटरेस्टिंग? फैक्ट नंबर 6। हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं, जिनकी अगर टोटल लेंथ काउंट की जाए तो ये 6 माइल्स के अराउंड होती है। हमारे ब्लड में एक पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। वेल, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि स्पाइडर्स और ऑक्टोपस के ब्लड का कलर ब्लू होता है ना? अमेजिंग। इनके ब्लड में हीमोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इनके ब्लड का कलर ब्लू होता है। फैक्ट नंबर 5। वर्ल्ड में स्नेक्स की 3000 to 3500 स्पीसीज मतलब प्रजातियां हैं, लेकिन ब्राज़ील के साओ पाउलो में 110 एकड़ में बना हुआ एक आइलैंड है जिसे स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है। इस आइलैंड में 4000 स्नेक्स हैं, मतलब हर 6 स्क्वायर यार्ड में आपको एक स्नेक देखने को मिल जाएगा। इसे वर्ल्ड का डेडलीस्ट आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर एक स्नेक है जिसका नाम है गोल्डन लांस हेड। इसका वेनोम मतलब जहर इतना खतरनाक है कि इंसान के मांस को भी मेल्ट कर सकता है। फैक्ट नंबर 4। हम सब गूगल पर सर्फिंग करते रहते हैं, लेकिन क्या आपको गूगल की फुल फॉर्म पता है? वेल, गूगल की फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। फैक्ट नंबर 3। लॉबस्टर्स मतलब झींगे तो आप सबने देखे ही होंगे। इसके बारे में अमेजिंग बात यह है कि इसका ब्रेन इसके थ्रोट मतलब गले में होता है, इसका नर्वस सिस्टम इसके एब्डोमेन में होता है, इसके टीथ इसके स्टमक में होते हैं और किडनीज हेड के अंदर होती है। ये अपनी लेग से सुनता है और फीट मतलब पैरों की जो सोल होती है उनसे टेस्ट करता है। मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा, है ना? अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2। एनिमल किंगडम में इंसेक्ट्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर एक जगह पर 10 प्राणी हैं तो उनमें से 7 इंसेक्ट्स होते हैं। आंट्स मतलब चींटियाँ विंगलेस इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर इनका ह्यूमंस के साथ रेशियो काउंट किया जाए तो पूरे वर्ल्ड में एक इंसान के लिए 1.6 मिलियन आंट्स है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। अर्थ पर ह्यूमन की टोटल पॉपुलेशन अबाउट 8 बिलियन है, मतलब 800 करोड़ के आसपास है। एट द सेम टाइम इन इंसानों के आसपास 10 क्वाड्रिलियन मतलब इतने आंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रेजेंटर क्रिस पैकहम, अगर इन सारी चींटियों का वेट कंबाइन करें तो इनका टोटल वेट अर्थ पर सभी ह्यूमंस के टोटल वेट के इक्वल होगा। फैक्ट नंबर 1। अगर आप 15 साल की एज में अर्थ को छोड़ देते हो और लाइट की स्पीड से एक स्पेसशिप के अंदर रहते हुए स्पेस में 5 साल स्पेंड करते हो, 5 साल के बाद जब आप अर्थ पर आओगे तो आप 20 ईयर्स के होगे, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स जिनको आपने 5 साल पहले 15 साल का छोड़ा था वो अब 65 ईयर्स के हो चुके होंगे।
एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि टाइम कैसे वर्क करता है। उन्होंने इसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताया। ये थ्योरी कहती है कि टाइम और स्पेस एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहते हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि यूनिवर्स की एक स्पीड लिमिट होती है। लाइट की स्पीड से फास्ट कोई भी चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जितना फास्ट आप ट्रैवल करोगे उतना ही स्लो आप टाइम को एक्सपीरियंस करोगे। इस पर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट भी किए। उन्होंने 2 क्लॉक्स ली, एक क्लॉक अर्थ पर रखी और दूसरी क्लॉक एक एयरप्लेन में जो अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन में घूम रही थी। वो एयरप्लेन जब वर्ल्ड के अराउंड घूम के आ चुकी, तब उन साइंटिस्ट ने दोनों क्लॉक्स के टाइम को कंपेयर किया। जो क्लॉक फास्ट मूविंग एयरप्लेन में थी वो ग्राउंड वाली क्लॉक से पीछे थी, मतलब बहुत पीछे थी, क्योंकि एयरप्लेन वाली क्लॉक में टाइम 1 सेकंड पर सेकंड स्लो था, मतलब 1 सेकंड का भी सेकंड व पार। इसका मतलब है कि जितना फास्ट आप ट्रैवल करोगे उतना ही स्लो आप टाइम को एक्सपीरियंस करोगे। यही कारण था कि वो बच्चा 15 साल की एज में स्पेस में गया था, लेकिन वो जब अर्थ पे आया 5 साल के बाद तो उसकी एज 20 थी, लेकिन उसके फ्रेंड्स 65 ईयर्स की एज के हो चुके थे। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।